नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए आज का सेशन, आज का करंट अफेयर, और सभी लोग पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और बताइएगा जहां कोई पॉइंट लगता है ऐसा। ठीक है, देखिए 18 जनवरी 2025 अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन है अजय माणिकराव खानविलकर, पिनाकी चंद्र घोष, अरुण मिश्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें राइट आंसर अरुण मिश्रा है, अरुण जो है मिश्रा जी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और अजय माणिकराव इसमें इसमें प्रेजेंट टाइम देश के लोकपाल हैं। ठीक है, ये अपने देश के ही लोकपाल हैं, बीसीसीआई के नहीं। बीसीसीआई अलग मामला हो गया। पिनाकी चंद्र घोष ये अपने देश के प्रथम लोकपाल हैं, ये प्रथम लोकपाल हैं अपने देश के। ये चीज ध्यान रखेंगे ना। तो यानी वर्तमान कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। और जो मतलब प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ये हो गए। और बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल बनाया अभी हाल ही में? अरुण मिश्रा जी को ना। ये बात हो गई। अगला पॉइंट देखते, ज्यादा डिस्कशन करने कोई फायदा भी नहीं है जहां तक काम हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये हमारे यहाँ बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है जो अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, तो अशोक चंद्रा है, विनोद कुमार है, अमिताभ चौधरी है, राजीव कुमार है। राइट आंसर अशोक चंद्रा जी है। और ये पीएनबी चूंकि बहुत पुराना बैंक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम का वर्तमान का सबसे पुराना बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहला अगर आप देखें तो इलाहाबाद बैंक अभी तक पुराना बैंक था, बट वो मर्ज हो गया। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक की जगह पर अब पीएनबी है। इसकी स्थापना किसने की थी पीएनबी की? ठीक है, लाहौर में हुई थी लाला जी के द्वारा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की थी? इसमें ज्यादातर विद्यार्थियों को फायदा होगा, अब वो वहीं से सांसद भी हैं। तो इसका राइट आंसर कोटा है। रांची, अहमदाबाद, कानपुर, ये तो ऑप्शन डाले गए हैं, लेकिन जिसको नहीं पता होगा उसे क्या पता, वो तो कुछ भी आंसर मतलब टिक कर सकता है ना। तो कोटा है, और स्पेशली विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। ठीक लिखा है, देखो यहाँ थोड़ा हमने लिख भी दिया है, ये पढ़ लीजिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16 जनवरी को कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो पब्लिक स्कूल से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, ये वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, और कोटा से सांसद हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कह रहे हैं अभी हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सर डिफिनेट आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम तो देश में होता ही होता रहता है। अब उतने तो पेपर ना आप देख पाएंगे ना मैं आपको मतलब दिखवा, लेकिन मोटे मोटे एग्जाम में देखिए वहां भी क्वेश्चन आता है कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप क्या है। तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जाहिर सी बात है, आज के टाइम में देखा होगा सेना को बहुत पावर मिल रही है, और कहीं ना कहीं पर्यटन से कनेक्ट करके उसको फायदा जो है पहुंचाया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है? कह रहे हैं कि अभी हाल ही में दूसरे भारत मोबाइल ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, फिर ये इनके ऑप्शन है। ये इस तरीके से ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ना। इसके बाद है, ये भी पॉइंट देख लीजिए। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है ना? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल, और एक ऑप्शन हमने और दिया है एंडी मरे का। ठीक है, ये सब के सब जो है टेनिस के प्लेयर हैं, और इसमें जो आंसर हमारा सही है इस क्वेश्चन के अनुसार वो नोवाक जोकोविच है। इन्होंने 430 खेले हैं। रोजर फेडरर ने 429 खेले हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो यही ग्रैंड स्लैम खेलने वाले ये सबसे नंबर 1 के प्लेयर बन गए हैं। ग्रैंड स्लैम में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ऊपर आता है, फिर फ्रेंच आता है, फिर विंबलडन आता है, फिर यूएस ओपन आता है। सबसे ओल्ड कौन सा है? सबसे ओल्ड विंबलडन है। तो कभी कभी क्रम लगाने को भी एग्जाम में आ जाता है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन आएगा, फिर फ्रेंच आएगा, अभी ऑस्ट्रेलियन हो रहा है, फिर ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ये 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम है। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
कि इरा जादव, ये थोड़ा सा मतलब चर्चा में इरा जादव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, थोड़ी इनकी व्याख्या है, पढ़ लीजिए तो ये भी आपका काम हो जाएगा। क्या लिखा है? मुंबई की 14 साल की इरा जादव बीसीसीआई के सीमित ओवरों के किसी भी वर्ग के टूर्नामेंट में महिला और पुरुष तिहरा शतक जड़ने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। इरा ने कर्नाटक के अलूर में मेघालय के खिलाफ महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 157 गेंदों में 346 की नाबाद पारी खेली है। उन्होंने स्मृति मंधाना का एज ग्रुप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का 12 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा है। फिर क्या लिखा है? जेमिमा जो है रोड्रिग्स को अपना आदर्श मानने वाली मुंबई की ओपनर ने उसी दिन ये उपलब्धि हासिल की जिस दिन जो है मतलब जेमिमा ने अपने कैरियर का पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा था। ध्यान रखेंगे, इरा जादव महाराष्ट्र की क्रिकेट प्लेयर और इनका ये जो है रिकॉर्ड। इसके बाद क्या देखेंगे? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के साथ बेंगलोर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत जल्द ही लॉस एंजल्स में भी अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अमेरिका ने कहा खोला है बेंगलोर में, इंडिया कहाँ खोलेगा? लॉस एंजल्स में। ये भी ध्यान रखेंगे। और ये राजदूत हैं अमेरिकी, इंडिया में पोस्टेड है। इसके बाद एक और है, ये मैं आपको ऑलरेडी इसका एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैंने पढ़ा दिया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, 4 लोगों को दिया गया। डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ये इस बार के लिए क्या है? ये है राजीव गांधी, सॉरी ये है हो गए आपके ठीक है, इनका जो है खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। नाम इनका चेंज कर दिया गया है, पहले ये नाम था मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, और 4 लोगों को दिया गया है। ये बात है 2024 की, ठीक, 25 में जो है दिया जा रहा। और जो पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है। और ये भी ध्यान रखेंगे अर्जुन और जो मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए है ना। तो वो ज्यादा लोग हैं, उनको पढ़ाया नहीं मैंने है, बल्कि अगर आप हमारी एक पोस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि जो है 2024 की नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किसको दिए गए, उसको जाके पढ़ लीजिएगा, वहां सब कुछ बहुत डीप में मेंशन है। 12-15 मिनट का वो वीडियो है, ठीक है। इसमें इतना ही था आज की न्यूज में, बाकी कल फिर और डिस्कशन कर देंगे। जैसे जैसे न्यूज मिलती जाएगी हम आपके साथ उसको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो एक बार जरूर लाइक और शेयर का जरूर ऑप्शन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।